राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम NIOS का चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है घातांक तथा करणी। ये चैप्टर नंबर 2 है NIOS का। पहला क्वेश्चन कहता है कि √175 प्लस √112। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो ये अंडर रूट है 175 इसको खोलते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या हो गया, 5 एकम 5 10 5 3 15 16 17, 2 उधर चला गया हासिल में, 5 पंजे 25, 5 7 35। कितना आ गया, 5 5 और ये 7। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। 112 को 2 पंजे 10, 2 छीं 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। कितना आ गया हमारा, 2 2 2 और 2 और ये 7। देखिए 5 और 5 कॉमन हो गया, ये बाहर आ गया, बचा गया √7 अंदर बचा। ये 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, तो 2 और ये 2 और ये √7 बच गया। फिर 2 दूनी 4 √7। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होते रूट तो यही आंसर छोड़ देते हैं, पर ये एक जैसे है, √7 ये भी √7 ये भी है, तो ये आपस में फिर ये जुड़ जाएंगे। मान लो यहाँ √5 होता तो फिर आंसर यही हो जाता। ठीक है जी, ये दोनों सेम है, जैसे हैं, तो 5 4 9 √7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। कहता है √32 प्लस √200 प्लस √128। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था वैसे हम इसको भी करेंगे। ठीक है, 32 का एलसीएम ले लो जी। 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, कितना हो गया इस 32 का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, दो धाम 20 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। कितना हो गया ये हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, अब हम इसी तरीके से 128 का भी लेंगे एलसीएम। जो हम 128 का एलसीएम लेंगे, दो छीं 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
दो दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इन सब का एलसीएम ले लिया। अब देखो 1 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2, तो सिंगल बचा रूट के अंदर, प्लस ये और ये, तो 2 मल्टीप्लाई 5, जो सिंगल बचा वो रूट के अंदर, और 2 2 2, यानी 2 2 और 2, जो सिंगल बचा वो अंडर रूट के हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, 5 दूनी 10 अंडर रूट 2, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 2। अभी अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये तीनों में अंडर रूट 2 है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। अगर मान लो कोई 2 होता अंडर रूट और एक जैसा और एक अलग होता, तो 2 को जोड़ते, तीसरे को वैसे का वैसे ही लिख देते, पर ये तीनों ही एक जैसे हैं, तो इन तीनों को ही जोड़ देंगे। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 14 अंडर रूट 2, ठीक है, 8 अंडर रूट 2, ठीक है, फिर ये तुम्हारा कितना हो गया, 22 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। 3 अंडर रूट 50, 4 अंडर रूट 18, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 50 का एलसीएम ले लेते हैं जी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 5 गुणा 5, 18 का देख लेते हैं। 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना आ गया, 2 3 और 3। ठीक है जी। तो 3 तो हमारे पास बाहर है ही, 5 का पेयर बन गया, 1 5 बाहर आ गया, जिसका नहीं बना वो अंडर रूट 2 अंदर रह गया। 4 हमारे पास है ही, इसका पेयर बन गया 3 और 2 अंडर रूट में अंदर हो गया। अंतिया 15 अंडर रूट 2 और 4 तिया 12 अंडर रूट 2, क्योंकि इनके जो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो बराबर है, ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 27 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई सवाल आएगा तो उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है निम्न में से प्रत्येक को सरल करो। इसके पहले भी हम कुछ इसके सवाल बना चुके हैं, ये कुछ अलग सवाल हैं, थोड़े से उससे बड़े हैं, पर जितनी तरीके की आप चीज़ों को बनाते जाओगे उतना प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी और चीज़ें जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा पहला सवाल। इसमें आप देख रहे हैं कि इस पे इन सब की करनी लिखी हुई है, जिसकी करनी नहीं लिखी होती उसका मतलब उस पे 2 होता है, पर इस पे लिखा हुआ है कि
इसकी करनी क्या है 3। तो जो जैसे पेयर हम 2-2 के बनाते थे ना, तो इसके पेयर हम किसके बनाएंगे 3-3 के, क्योंकि इसकी करनी कितनी लिखी हुई है 3। ठीक है, तो जस्ट ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। 54 का एलसीएम लेते हैं, तरीका वही है करने का। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 6 हमारा यहाँ पर पहले ही बाहर है, इसको यही रहने देंगे। करनी 3 की है, 3 3 जैसे आया वैसे ही, कोई बात नहीं। 2 3 3 और ये 3। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या कह रहा है 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। निशान माइनस का आ गया। 2 हमारे पास यहाँ आई, करनी 3 में लगा दी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ 4 आ गया हमारा। अब 128 का हम लेते हैं एलसीएम। 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब जो यहाँ पर करनी 3 लिखी है ना, तो उसका मतलब ये है कि पेयर 3-3 के बनेंगे, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो 6 हमारे पास है, 3 का पेयर बन गया। ये 3 हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा ऐसे कैसे रहा। जो नहीं बना वो अंडररूट में आ गया। फिर माइनस का 2, ये पेयर हमारा 3 का बनेगा। ठीक है, तो हमारा 2 यहाँ आ गया, करनी 3 की लग गई, बचा हमारे पास 2। फिर ये हमारा 4। ठीक है, 3 और ये 3, तो ये 3 का बन गया 2, 2 और गुणा 2। ठीक है, फिर ये 3 यहाँ पे हमारा 2 आ गया। ठीक है, फिर 6 3 18। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। अब देखिए सबके बराबर है अंडररूट, तो ये 18 में से 4 हमारा चला जाएगा। कितना बच गया हमारा, ये 14। ठीक है, प्लस का 16। ठीक है, 14 और 16 हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। हमारा क्या कह रहा है 12 अंडररूट 18 6। देखो सवालों को देख करके कि बड़ा है या छोटा है घबराना नहीं होता। ठीक है, करने का तरीका आना चाहिए, बस अपने आप सारी चीजें होती चली जाती है। जब हमें तरीका आ जाएगा ना, तो सवाल कैसा भी हो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
12 हमारा ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। 18 का हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 2 नीम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, कितना आया हमारा 2 3 और ये 3, 6 हमारा ऐसे कैसे आ गया। अब 20 का ले लो एलसीएम, 2 दाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, कितना आ गया हमारा 2 2 और ये 5, ठीक है। फिर ये 6 ऐसे कैसे ही आ गया। 147 का देख लो किससे जाएगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 नीम 27, 7 7 49, ठीक है। कितना आ गया हमारा 3 7 और ये 7, ठीक है। फिर 3 हमारा ये ऐसा कैसे आ गया। 150 का जब हम एलसीएम लेंगे कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना हो गया हमारा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये हमारा ऐसा कैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, 145 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 145 का एलसीएम क्या होता है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। कितना आ गया हमारा 3 3 3 और ये 5, अब हम क्या करेंगे, 12 हमारे पास है, पेयर ले लेंगे। ये पेयर बन गया इसका, ये बाहर आ गया हमारा, जिसका नहीं बना वो अंडरवुड में आ गया। 6 पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, जिसका नहीं बना वो अंडरवुड में आ गया। 6, ठीक है। पेयर किसका बना, 7 का बना, ये बाहर आ गया, जिसका नहीं बना वो अंडरवुड 3 यहाँ पे आ गया, प्लस 3 इसका पेयर बन गया, ये हमारा यहाँ आ गया, नहीं बना जिसका वो अंडरवुड 2 इसमें रह गया, ठीक है। फिर इसका पेयर बन गया यहाँ पे हमारा, तो ये हमारा बाहर आ गया, जिसका नहीं बना 3 पंजे 15, ये हमारा अंदर आ गया, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 36, अंडरवुड 2 हो गया, प्लस 6 दूनी 12, अंडरवुड 5 हो गया, 6 7 42, अंडरवुड 3 हो गया, प्लस 5 15, अंडरवुड 2 हो गया, प्लस 8 3 24, अंडरवुड 15 हो गया, ठीक है जी। अब देखना है हमें कि इसमें करनी किसकी मिल रही है, ये करनी और ये करनी मिल रही है, बाकी करनी नहीं मिल रही है ना। तो इन करनी को एक साथ ले लेंगे हम, 36 अंडरवुड 2 प्लस 15 अंडरवुड 2 प्लस 12 अंडरवुड 5 माइनस 42 अंडरवुड 3, ठीक है, प्लस 24 अंडरवुड 15, ठीक है। 36 और जो है 15 हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 51 अंडरवुड 2 प्लस 12 अंडरवुड 5 माइनस 42 अंडरवुड 3 प्लस 24 अंडरवुड 15, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल कैसे भी हो, करने का तरीका पता होना चाहिए, आराम से सवाल सारे बनते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता कौन सी करनी बड़ी है, ठीक है जी।
जैसे पहला हमें दे रखा है, बताना कि ये बड़ी है करनी कि ये करनी बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि करनी का एलसीएम लेने पर जब हम 4 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ गया हमारा 12। ठीक है जी, तो जो 12 एलसीएम आता है तो उसको क्या करते हैं, करने के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे तो 4 से 12 हो जाएगा। जो यहाँ 3 लिखेंगे वही हमें यहाँ पर इसकी पावर देनी पड़ेगी। ठीक है जी, और वही सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। 3 हमारे पास ऑलरेडी है, 12 लाने के लिए हमें 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही हम चीज यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये तो हमारा 12 हो गया, और इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये भी हमारा 12 हो गया, और इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 4 बार। ठीक है, तो अब ये हमारा 12 हो गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हो गया हमारा ये। ठीक है, और ये हमारा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक जो हमारा 256 हो गया। ठीक है जी, अब इसमें से कौन सा बड़ा है बताइए। ये बड़ा है ना, और ये छोटा है। तो छोटे की तरफ क्या होता है, मुंह होता है, बड़ी की तरफ पूंछ होती है। ये निशान इसके अंदर लगा सकते हैं। इट मीन्स 4√5 छोटा है, और 4√5 की जो करनी है वो छोटी है, और 3√5 की जो 4 की जो करनी है वो हमारी क्या है, बड़ी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। इसकी करनी कितनी है, 5 है, उसकी करनी कितनी है, 4 है। जैसे हमने इसमें किया था वैसे हम इसमें करेंगे। क्या लिखते हैं जी, करनी का एलसीएम लेने पर जब हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 5 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 5 हमारे पास है ही, हमें 20 के बराबर लाना, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर भी 4 की पावर आ जाएगी। अब हमारे पास 4 है ही, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा ना ये, तो इस पर भी 5 की पावर आ गई। अब ये हमारा क्या हो गया, 20, और इसको हम 10 को हम जो है 4 बार लिख सकते हैं, और ये हमारा 20, और 9 को हम कितनी बार, 5 बार। 9 को 5 बार हो गया ना। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अब बताना इसमें से कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है ना, तो निशान ऐसे लग जाएगा, तो मतलब ठीक है, यानी 4, तो इसका मतलब क्या बड़ा है तुम्हारा, इसका मतलब 5, 10 की करनी
यानी ये 5 अंडर करनी 10, ठीक है, अंडर 9 करनी 4। ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है। इस तरीके से ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है निम्न को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है जी। यहां हम लिखते हैं उसको सबसे पहले, जैसे हमने उस सवाल में किया था वैसे उसको भी करेंगे हम। ठीक है जी। करनी का एलसीएम लेने पर 3, 6 और 3। ठीक है, ले लेते हैं जी एलसीएम। 3, 6 और 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। कितना आ गया जी? 6 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो जो एलसीएम हमारा आया है ना, जैसे हमने उसमें किया था, क्या किया था हमने? एलसीएम को करनी बराबर किया था, तो 3 हमारे पास है ही, 2 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जो यहां पर मल्टीप्लाई करिए उसकी पावर अंदर आ जाएगी। वही सेम चीज यहां, 6 यहां पर आई, तो यहां पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसा का ऐसे अंदर आ जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 पे 2 पावर आ जाएगी। 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 6, 4 चौक 16। ठीक है जी। तो आरोही क्रम में अब इसको हमें पता लग गया कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो इसको हम आरोही क्रम में करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे निम्न को आरोही क्रम में करने पर। तो छोटा क्या है? ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। इसको हम ये निशान भी दे सकते हैं छोटे बड़े का। फिर इससे बड़ा क्या है हमारा? ठीक है, फिर सबसे बड़ा हमारा। इस तरीके से इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है निम्न को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो वही सेम चीज हम जैसे हमने पिछले सवाल में बनाया था, उसमें आरोही क्रम में कह रहा था, इसमें अवरोही क्रम में कह रहा है। आरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अवरोही क्रम में उल्टा हो जाता है, पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे वही सेम चीज जैसे हमने उसमें भी लिखा था, करनी का एलसीएम लेने पर। करनी क्या है? 3, 4 और 4। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया हमारा? 12। ठीक है, अब 3, 12 एलसीएम आया ना, इसके बराबर जब हम करेंगे तो 4 हम लेंगे यहाँ पे, और जो हमने यहाँ लिया वही पावर हमारी यहाँ आ जाएगी। इसको 3, 4 हमारे पास है, 12 करने में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारी यहाँ आ जाएगी पावर। और यहाँ पे भी 4 है हमारी, 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर हम लेंगे इसको, और वही हमारी यहाँ पर
पावर आ जाएगी। तो ये हमारा कितना हो गया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये हमारा 12, 3 तिया 9 तिया 27, 3 पे 3 पावर। ठीक है, ये हमारा हो गया 12, 4 चौक 16, 16 चौक 64। आगे जी हमारे सामने, अब हम के लिए क्या लिखेंगे इसको कि अवरोही क्रम में करने पर, इसको हम अवरोही क्रम करेंगे तो उसमें बड़ा आएगा, अभी निशान ऐसे हो जाएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा। मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कैसे भी सवाल आ जाए हम इसको बना सकते हैं। ठीक है।